कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उसका जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अपन को जो क्वेश्चन दिया उसके अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन में दिए, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ना पहले सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए पार्ट, आंसर नंबर ए। इसमें क्या करना है, इन दोनों को इसको सॉल्व करना है पूरे को। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होगा कि भाई इधर 297 दिख रहा है, यहाँ पे भी 297 दिख रहा है, दोनों 297 है। अगर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे इसको इसको तो थोड़ा मतलब अब डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 297 इंटू 17, फिर प्लस करोगे 297 इंटू 3, तो थोड़ा ना कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए अपन क्या प्रॉपर्टी का यूज लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 297 और 297 सेम है, और एक बार 17 से मल्टीप्लाई है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 297 को आप कॉमन ले लो। अब दोनों में से कॉमन लिया तो मल्टीप्लीकेशन का साइन बचा है, 17 रह गया, फिर ये प्लस का साइन, और 297 कॉमन ले लिया तो 3 का साइन। ठीक है, तो ये इसको अगर अपन एक्सपेंड करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, तो इसको ये एक्सपेंड में था तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर डायरेक्ट करने से आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अपन है ना छोटे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके इसको कर देंगे। ठीक है, तो 17 प्लस 3 कितना होता है 20, तो 297 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन 297 इंटू 20 कितना होता है 30 इंटू 7 टू जा 14, 9 टू जा 18, 19 का 1, 2 टू जा 4, 5। तो इसका आंसर कितना हो गया 5940। इसका आंसर हो गया 5940, 5940। ठीक है, तो ये ए पार्ट आपको समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं बी पार्ट। ये भी है ना सेम टू सेम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके इसको सॉल्व करना है। अगर ऐसे डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा लंबा लगेगा, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, एग्जाम में आपको टाइम जाएगा। इसलिए अपन इसको प्रॉपर्टी के हेल्प से करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। आइए बच्चों देखते हैं बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट मैं यहां पे कर रहा हूं, यहाँ पे बी पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 5427 है, इधर भी है 5427 है, इधर भी है। तो इन दोनों को कॉमन ले लो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। ये चीज किस में लिखी हुई है, यहाँ पे लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। तो इसको 54279 को कॉमन ले लो। ठीक है, और फिर है ना कॉमन ले लिया मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर कितना बचेगा 92 प्लस 8, ये बच गया। अब 92 प्लस 8 कितना होता है 100। तो यहाँ पे लिख रहा हूं 54279 इंटू 100। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई इधर एडिशन है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना होगा अपना 54279 इंटू 100, मतलब 54279 और 2 जीरो लगा दो बाद में। तो ये इसका आंसर हो गया बी पार्ट का। ठीक है, तो ये कैसा लगा आपको, क्वेश्चन समझ में आया। अब अपन करते हैं सी पार्ट। और अगर आप इधर मल्टीप्लीकेशन का नहीं भी साइन लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट एज अ मल्टीप्लीकेशन मतलब दिखाता है। यानी आप ऐसे लिखोगे, अगर 2 इंटू 3 लिखोगे तो ये क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में तो लिखा हुआ है, मतलब ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपन सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या है 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको और इसको कॉमन लेंगे क्योंकि सेम है। तो क्या लिखेंगे 81265। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दो आप 169 माइनस 69। तो आंसर क्या होगा 16 में से 69 माइनस के तो 100, ऐसा होगा 100 81265। मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 8126500। ठीक है, तो ये सी पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब डी पार्ट देखते हैं। इसका डी पार्ट देखना 8345 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू
218। तो इसको अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इन दोनों में ये इसमें इसमें और इसमें कोई कॉमन दिख नहीं रहा आपको, इसमें और इसमें आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो अपन को लग नहीं रही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ 25 है। तो भाई मैं इसको 25 को 5 × 5 के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 5 और 5 एक दूसरे से कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन लिख के देखते हैं इसको। 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू 7 8 2 प्लस 7 6 9 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 218। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार क्या आ सकता है। तो 7 6 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 4 6 5 जा 30, 30 का 4, 3 7 5 जा 35, 38, 3 8 4 5। अब यहाँ पे देखो 3 8 4 5 इधर भी है, 3 8 4 5 इधर भी है। तो अपन को पता कैसे चला, यहाँ पे देखो 5 का मल्टीपल में लिखा है और ये 5 में लिखा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो 25 लिखा है इसको 5 × 5 के फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे 5 ऑलरेडी है। तो मैंने सोचा अगर इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर ये बड़ी फॉर्म आ रही है, दोनों इक्वल हो रही है, तो अपन क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से जल्दी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 8 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 3 8 4 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 3 8 4 5 आप ले लो, 3 8 4 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया, इसको कॉमन ले लिया और 7 8 2 बाहर रह गया प्लस 218 बाहर रह गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 7 8 2 और 218 कितना होता है, 10 9 10 8 9 10 1000 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 8 4 5 इंटू 5 इंटू ये इसका अंदर का कितना हो गया 1000, तो ऐसे लिख दिया मैंने 1000। अब इसको खोल के लिख सकते हो आप, तो आपका क्या आंसर आएगा 3 8 4 5 इंटू 1000, तो क्या होगा 3 8 4 5 000 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना होता है 5 से मल्टीप्लीकेशन, 3 8 4 5 इंटू 000 इंटू 5 5 0 0 0 25 का 5 5 जो 25 का 2, 5 4 जो 20, 22 का 2, 8 5 जो 40, 42 का 4, 5 3 जो 15, 19। तो 19225 19225 000, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका डी पार्ट ऐसे कंप्लीट हुआ। लेंथी तो थोड़ा था, पर है ना अपन ने इसको कॉमन लेके किया तो थोड़ा जल्दी हो गया। अगर अगर अपन कॉमन नहीं लेते तो ये ना क्वेश्चन टफ हो जाता। टफ तो क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती। ठीक है, तो अपन अब ये क्वेश्चन थर्ड पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ नहीं था, पर मैंने आपको बताया कि ये भी प्रॉपर्टी है, तो उसमें वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। आइए देखते कैसे लगती है। यहाँ पे देखो 738 इंटू 103 है, इसको सॉल्व करना है। तो आंसर ए कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं किसी प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करूं तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 103 को ब्रेक करता हूँ। ठीक है, 100 और प्लस 3 में, तो देखो 738 इंटू 100 प्लस 3। अब ये देखो 100 प्लस 3 और 738, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अलग अलग कर सकते कर इसको इनमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे लिखते हैं इसको, 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, ये हुआ 738 इंटू 100, 738 इंटू 3। ये इसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आप पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हो जाएगा। तो कितना होगा 738
00 प्लस 738 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24 का 2, 3 3 जा 9 10 11 का 1, 7 3 जा 21 22, तो 2214, 2214 का अगर ऐड करूं तो कितना होगा 73800 प्लस 2214, इसको एडिशन करो 73800 2214, तो 4 1 10 4 6 6 और 7 76014, 76014 इसका आंसर आएगा, तो 76014 इसका आंसर है। ठीक है, तो ए पार्ट मैंने कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है 854 इंटू 102, तो बी पार्ट में क्या है वही वैसे ही करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 100 प्लस 2 में, 100 प्लस 2, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो फटाफट 85400, ठीक है, प्लस सॉरी इसको ऐसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ेगी, तो 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, अब इसको आप लिख देना बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से अपन कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दिखाना जरूरी है, आपको प्रॉपर्टी दिखानी जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज करो, तभी तो बोला है, तभी आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो इसको लिख दो 85400 प्लस 854 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 का 1, 8 2 जा 16 1708, इसको ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 85400 इंटू 1708, तो 806787108, 87108, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये ना मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सी पार्ट देखते हैं अपन, आंसर सी, इसको भी वैसे ही करना है 258 मल्टीप्लाई करो 1000 में तोड़ दो और 8 में तोड़ दो, क्योंकि इसको ये, ठीक है, तो ये है ना आपको तोड़ दिया। ठीक है, अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म में लिख दो 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, ठीक है, और फिर इसको लिख देना बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो 258 123 प्लस 258 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 का 6, 8 5 जा 40, 46 का 4, 8 2 जा 16 20, तो 2064। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 258000 प्लस 2064 का ऐड करो, तो ऐड करने का आंसर कितना आएगा 258000 और फिर 2064, इसको ऐड करो 460 10 6 260064 इसका आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे 260064 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब अपन डी पार्ट लिखते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है 1005 इंटू 168, तो अपन आप बोलोगे इसको ब्रेक कर देते हैं, आप किसी को भी ब्रेक कर लो, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, पर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सही लगेगा। तो 1000 प्लस 5 1000 इंटू 5 1000 प्लस 5 इंटू 168 में मैं ब्रेक कर रहा हूँ। अब इसको वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिख दो 1000, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखो 1000, सही है 1000 इंटू 168 प्लस 5 इंटू 168। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करो और आंसर लिख दो, इसको लिख देना बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या आएगा 168000 प्लस 168 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 का 4, 6 5 जा 30 30 का 34 का 3, 5 1 जा 5, 6 7 8 840, ऐड कर दो, आंसर लिख दो, तो 168840 इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 4th क्वेश्चन हो गया। मैंने पिछले वाला क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन भी करा दिया, 4th क्वेश्चन भी करा दिया। यहाँ पे अपन वीडियो को एंड करते हैं।